नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। लेकिन ये घटना बहुत अधिक चर्चा में नहीं है। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के मुगल काल की। उसमें भी मुगल काल में जहांगीर, जिन्हें सलीम के नाम से पूर्व में जाना जाता था, और बादशाह बनने के बाद वह सलीम जहांगीर के नाम से जाने गए। सलीम जहांगीर से कई प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे उनकी आत्मकथा, उनकी बेगम नूरजहां। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने भारतीय इतिहास में काफ़ी बड़ा परिवर्तन डालने की नींव रखी। तो सलीम जहांगीर, जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि उनके समय यूरोपीय यात्रियों का आगमन बड़ी तेज़ी से प्रारंभ हो गया, और यूरोपीय यात्रियों में भी ब्रिटिश यानी अंग्रेज उनके शासनकाल में आए। पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, जिन्हें मनसबदार भी बनाया गया, लेकिन वह अपने देश के लिए कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाए। और इसके बाद 1615 में सूरत में अपने अंग्रेजी जहाज से उतरे सर थॉमस रो तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर आए। शुरुआत में इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि भारतीय समुद्री मार्गों पर उस समय पुर्तगाली व्यापारियों का एक छत्र साम्राज्य था। आप इस साम्राज्य को इससे भी समझ सकते हैं कि पुर्तगाली भारतीय मुगलों से भी जुर्माना और यात्रा भत्ता वसूलते थे जबरन, क्योंकि भारत में उस समय मुगल शासन था, यानी मुस्लिम लोग अधिक थे, और तब हज यात्रा समुद्री मार्ग से ही होती थी, और समुद्र पर एक अधिकार पुर्तगालियों का था। तो हज यात्रियों से भी वो जुर्माना वसूलते थे, और उन्हें बदले में जो टिकट देते थे उसमें ईसा मसीह और मरियम की तस्वीर बनी होती थी। इससे हज यात्रियों को बड़ी कोफ्त होती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में किसी भी जीवित व्यक्ति या जीव का चित्रांकन हराम माना गया है, लेकिन मुगल अपनी नौसेना या कमज़ोर नौसेना की वजह से मजबूर थे, और मुगलों को भी पुर्तगालियों को सहायता करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें समुद्र में उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती थी। और जब सर थॉमस रो सूरत उतरे तो पुर्तगालियों की मदद के लिए उस समय सूरत में सूबेदार के तौर पर शहजादे खुर्रम, जो बाद में आगे चल के शाहजहाँ के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए, उन्होंने परेशान भी किया सर थॉमस रो को। सर थॉमस रो ने लेकिन उनके आगे झुकना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी ये सारी चीज़ें बादशाह जहांगीर तक बातें पहुँचें, और हुआ भी यही। बादशाह जहांगीर तक जब इनकी बातें पहुँची तो उन्होंने सर थॉमस रो को अपने दरबार में बुलाया। और आपको बता दें कि सलीम जहांगीर तोहफ़ों के बड़े शौकीन थे। तो उस समय एक परंपरा ही बन गई थी कि जो भी बादशाह से मिलता था वह उन्हें तोहफे ज़रूर देता था। सर थॉमस रो के पास जेम्स प्रथम ने बहुत अच्छे तोहफे नहीं भिजवाए थे, तो उन्होंने कुछ अपने निजी कलेक्शन में से तोहफे बादशाह की खिदमत में पेश किए। अच्छा, सर थॉमस रो इतने विद्वान या होशियार व्यक्ति था कि वो यहाँ के दरबारियों और बाकी रवायतों के बारे में पता करके आया था। तो इसलिए जब दरबार में उसने पहुँचा तो झुककर इस तरह से इस्लामी रवायत के अनुसार उसने बादशाह को सिजदा और पैबूस किया, जिससे बादशाह बड़े खुश हुए।
अब उन्हें आगरा में रहने के लिए जगह भी मिल गई। और एक बार बताते हैं कि जब बादशाह जहांगीर उस गली से निकल रहे थे जिस गली में टॉमस रो के लिए व्यवस्था रुकने की गई थी, तो रिवायत के अनुसार वहाँ पर गली के जो भी लोग थे, संपन्न तबके के लोग थे, उन्होंने बादशाह को तोहफे दिए। अब टॉमस रो के पास कोई ऐसा खास तोहफा नहीं था बादशाह को देने के लिए, तो उन्होंने नाविकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला नक्शा जो हुआ वो जहांगीर को भेंट किया। अब जहांगीर ने पहली बार देखा और टॉमस रो ने बातों बातों में कहा कि सारी दुनिया मैं आपको सौंप रहा हूँ। नक्शा देख के जहांगीर को लगा कि अभी तो बहुत कुछ जीतना बाकी है। इस तरह से टॉमस रो जो है बादशाह के नज़दीक हुआ। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि टॉमस रो ने जो चीज़ें की कि बादशाह सलीम की बेटी जहांगीर की बेटी जहां आरा, याद रखें प्रश्न पूछा जाता है यह, जहांगीर की बेटी जहां आरा के 30वें जन्मदिन में शानदार जश्न हुआ और उस जश्न के दौरान वह गंभीर रूप से जल गई। अब शहजादी जल गई। उस समय के तमाम नीम हकीम यानी वैद्य और हकीम उन्होंने कोशिश की, तो बादशाही की जो शहजादी की जिद थी कि मुझे ऐसी दवा लगाई जाए कि जिससे जलन ना हो, और उस समय उनके पास ऐसी कोई दवा नहीं थी। तो इस अवसर को टॉमस रो ने देखा और कहा कि अगर बादशाह की इजाज़त हो तो मैं प्रयास करूं। और इस तरह से टॉमस रो पहला व्यक्ति या पहला यूरोपीय हुआ जिसे मुग़ल हरम में जाने की इजाज़त मिली। और उसने शहजादी को जो दवा लगाई उसके कुछ दिनों बाद, बिना जलन के कुछ दिनों बाद शहजादी ठीक हो गई। और इस पर बादशाह जहांगीर बहुत खुश हुआ और उसने इनाम मांगने के लिए कहा। तो चतुर चालाक टॉमस रो ने बादशाह से व्यापार करने की अनुमति मांगी। हालांकि जहांगीर अंग्रेज़ों को व्यापार की खुली छूट देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब वह उसका एहसानमंद था, तो उसने अनुमति दी। और जानते हैं कि टॉमस रो ने किस दवा का प्रयोग करके शहजादी जहां आरा को ठीक किया था? सोचकर आपको हंसी आएगी। आज जिसे हम बड़ी मामूली चीज़ समझते हैं, उस मामूली चीज़ से टॉमस रो ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त की और यहीं से शुरुआत हुई भारत के गुलाम बनने की। बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापारिक अनुमति हुई, धीरे धीरे उन्होंने कुछ सैनिकों की अनुमति मांगी थी और फिर उसको बढ़ाते रहे संख्या अपने गोदामों की रक्षा के लिए। उस समय जो गोदाम होते थे अंग्रेज उन्हें फैक्ट्री कहते थे। फैक्ट्री का आज अर्थ जहाँ होता है कि किसी चीज़ का निर्माण जहाँ हो, लेकिन उस समय गोदामों को फैक्ट्री कहा जाता था। तो उन फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों की अनुमति ली और धीरे धीरे वो संख्या बढ़ाते रहे और आगे चलकर उन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध जैसे युद्धों के माध्यम से भारत में धीरे धीरे अपनी साम्राज्य बढ़ाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो दवा जो टॉमस रो ने उपयोग की थी जहांगीर की बेटी को ठीक करने के लिए, वो थी वैसलीन, पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, जिसे हम बड़ी आसानी से आज इस्तेमाल करते हैं, बड़ी आसानी से मिलती है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल होता है त्वचा को नर्म और मुलायम बनाए रखने के लिए। और उस वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वैसलीन तो आज एक ब्रांड है, पेट्रोलियम जेली एक उत्पाद होता है, उसका प्रयोग करके बड़ी बुद्धिमत्ता से अपनी शासन और सत्ता निभाया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक वैसलीन या पेट्रोलियम जेली किसी भी साम्राज्य की नींव रख सकती है।